everyone. Today's topic is sentence formation. Sentence formation होता क्या है? What is the sentence formation? First we need to understand these two words. पहले हमें इन दोनों words का meaning ही जानना पड़ेगा. तो formation क्या होता है? Formation means to make और create something. किसी चीज़ को बनाना उसे formation कहते हैं. तो let us do this with an example. इसको एक एग्जाम्पल से करते हैं. लेट अस से Oliva speaks a lot. Oliva speaks a lot. Oliva बहुत बोलती है. मैं बोलूँ कि Oliva बहुत बोलती है. अब मैंने क्या बोला कि एक मेरा मैंने अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन कर एक सेंटेंस बनाया. या लेट अस से कि मैंने अलग अलग वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स को जब ज्वाइन किया, अल्फ़ाबेट हैं उनको ज्वाइन किया, एक वर्ड बना. वर्ड को मैंने ज्वाइन किया तो एक सेंटेंस बना. तो ये फॉर्मेशन हुई. अब अगर मैं बोलूँ कि स्पीक्स अ लॉट Oliva स्पीक्स अ लॉट Oliva मतलब कि बोलती बहुत Oliva है. अब यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस देख रहे हैं ये इतना अच्छा फॉर्मेशन नहीं दे रहा. फॉर्मेशन में क्या आ रहा है कि स्पीक्स अ लॉट Oliva कि बोलती बहुत Oliva है. बोलती बहुत Oliva है इज नॉट अ प्रॉपर सीक्वेंस और वी कैन से द फॉर्मेशन. So these two sentences are not the correct form. Why these two are not in the correct form? These are not in the sequence. अब sequence कैसे बन रहा है? हमें कैसे पता कि ये बिल्कुल correct है? Because when we hear this sentence, we come to know that yes, this is the correct form. जब हम इस sentence को देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये दोनों sentence ठीक है. इसके comparison में ये हमें ये नहीं अच्छे लगते. अब वो क्यों? हमने फॉर्मेशन देखा. फॉर्मेशन कैसे होती है? एक सीक्वेंस में. अब वो सीक्वेंस कैसे होगी वो डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस में. अगर मैं सिर्फ बोलूँ Oliva speaks, यहाँ पर ही अगर मैं फुल स्टॉप लगा दूँ तो ये क्या बन गया? एक फ्रेज जो एक सेंटेंस नहीं है. तो वो इनकम्प्लीट जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम फ्रेजेस कहते हैं. अब एक सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में हमने क्या किया? अब जो भी मैं बोल रही हूँ अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके मेरा एक सेंटेंस बन रहा है. तो वो अलग अलग वर्ड्स के आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी क्या ये हमने कैसे बनाया? हमने जब इसको बोला तो हमारे माइंड में कुछ आया. व्हाट वाज दैट? क्या है हमारे माइंड में? एक मीनिंगफुल सेंस. अगर मैं बोलूँ स्पीक्स अ लॉट, बहुत बोलती है. कौन बोलती है? तो फ्रेज हो गया. हमें क्या पता? हूँ स्पीक्स अ लॉट. सो मीनिंगफुल सेंस. सो नाउ what is the main motive to taught you this is that sentence is a group of words which make meaningful sense. अब एक सेंटेंस क्या आ गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ मीनिंगफुल सेंस. अब मीनिंगफुल सेंस कब बनेगा? जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में डालेंगे तब वो क्या बन जाएगा? सेंटेंस. आई रिपीट इट फॉर यू. सेंटेंस क्या है? सीक्वेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बनाना ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंस बना सके, उसको कहते हैं हम सेंटेंस. सो दिस वॉज द सेंटेंस फॉर्मेशन कि कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं. सो द नेक्स्ट इज टिल नाउ वी डिड व्हाट इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन क्या है? नाउ वी विल डू हाउ अ सेंटेंस इज मेड. नो डाउट वी डिड दैट व्हाट इज सेंटेंस. हमने ये कर लिया कि सेंटेंस क्या है. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ सेंटेंस इज मेड. अब सेंटेंस कैसे बनता है? मेनली वी यूज 3 थिंग्स टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस एंड दोज थिंग्स आर द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इन तीनों को ही ज्वाइन करके हमारा एक सेंटेंस बनेगा.
अगर ये तीनों सीक्वेंस में नहीं है तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बनेगा। अगर ये सीक्वेंस में है तो हमारा एक सेंटेंस, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक मीनिंगफुल सेंस बनाएंगे जो इनडायरेक्टली क्या बना देगा, सेंटेंस। अब सब्जेक्ट भी कौन कौन से है? सब्जेक्ट क्या है? हु इज डूइंग समथिंग, जो डूअर है, कुछ कर रहा है, वो है हमारा सब्जेक्ट। जैसे आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टार्टेड, so I, you, we are starting, I, we, he, she, it, and any name like Oliva, Oliva speaks a lot, so कोई भी नेम आ गया, I, we, you, ये सब है सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज द वर्ब। वर्ब में भी हमारे पास 2 टाइप आते हैं, एक्शन वर्ब एंड द हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब खुद ही बता रहे हैं कि व्हाट इज द एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब एक्सप्लेन्स इटसेल्फ, ये अपनी डेफिनेशन खुद दे रहे हैं। कोई भी एक्शन हो रहा है, आई एम यूजिंग दिस मार्कर, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ओके। सो एक्शन वर्ब मीन्स 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, लाइक टीचिंग, टीच, टॉट, टीचिंग। तो एक्शन वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गया, इज, एम, आर, जो हेल्प करता है ये बताने में कि जो हमने एक्शन किया है वो किस फॉर्म में किया है, किस टाइम में किया है। अगर मैं यूज़ करूँ आई हैड बीन टीचिंग, कि मैं तब से टीच कर रही थी, आई हैज़ बीन टीचिंग, मैं तब टीच कर रही थी, आई एम टीचिंग, मैं टीच कर रही हूँ। सो ये बताएंगे कि हमने वो एक्शन किस टाइम पे किया है। ऑब्जेक्ट क्या आ गया, किस पर किया, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, so English to you, these are the 2 objects, English and you, these are the 2 objects. So this was the how a sentence is formed. Now the one thing which we have to remember very carefully is that कि सब्जेक्ट और वर्ब को किस सीक्वेंस में रखना है। अगर तो मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब मैं बात कर रही हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट की। सिंगुलर सब्जेक्ट में मेरे पास आया he, she, it and name, राइट। ऑन द अदर हैंड मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट में आया they, we, I and you. Now I and you, no doubt these 2 means single person, but I and you is not the English word. These 2 words has been taken from the Urdu language. हिंदी में आपने देखा होगा हम आई को बोलते हैं हम और यू को बोलते हैं आप। So in English language these two subjects are known as respected subject, respected, बहुत ज़्यादा इज्जतदार। Okay, so these 2 will have the plural form. No doubt we will use am with I in the present. In past we will use was, whereas you were, you are. So ये तो था सब्जेक्ट। ना वर्ब। अब वर्ब में हमारे पास है 2 टाइप, एक तो है एक्शन और एक है हेल्पिंग। अब हम एक्शन वर्ब को एक और नेम से जानते हैं, दैट इज द मेन वर्ब। हम इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, जो 3 टाइप ऑफ वर्ब्स है हम उसको मेन वर्ब भी कहते हैं। अब एक वर्ब, अब सिंगुलर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी जब मेन वर्ब के साथ हमने इस एस और एस ऐड कर दिया। एग्जाम्पल, he goes to the market, and whereas I am writing we go to the market, we go to the market। अब जब मैं बात कर रही हूँ he की, ये तो मेरे पास एक सिंगल पर्सन है तो मैंने यहाँ पर गोज लगाया।
हम एस कब लगाते हैं, जब हमने किसी को प्लूरल फॉर्म बताना। बट रिमेंबर दिस थिंग कि जब हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर बनती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। एंड जब हम नाउन के साथ एस और ई एस लगाते हैं तब वो प्लूरल बनती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वर्ब के साथ जब एस और ई एस लगाए वो सिंगुलर बनेगी, एंड नाउन के साथ जब एस और ई एस लगाए तब वो प्लूरल फॉर्म बनेगी। अब सिंगुलर वर्ब कब है हमारे पास, जब मेन वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं। और हमारे पास और भी वर्ब हैं, ये तो मेन वर्ब की बात थी। अब सिंगुलर वर्ब और कौन से हैं, इज, ही इज गोइंग, इज, वॉज, हैज, हैड इज इन द पास्ट फॉर्म, हैड दोनों में यूज होगा, प्लूरल में भी सिंगुलर में। अब वर्ब, लेट मी रेज इट। अब वर्ब प्लूरल कब होगी, जब वो वर्ब अलोन है। जब मेन वर्ब अलोन है तब वो है एक प्लूरल फॉर्म। अब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब कौन से आ गए हमारे पास, आर, वर, हैव एंड हैव। अब यहाँ पर मैंने एम नहीं यूज किया, एक्सेप्शनल केस है। एम क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो तो सिर्फ आई के साथ लगेगा। अब आई के साथ हमने क्या लगाया, सिर्फ एम। ओके, देख। So till now we have done how a sentence is formed. अब तक हमने किया कि एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, सेंटेंस में क्या क्या फॉर्म यूज होती है, किस तरह सेंटेंस बनता है, क्या सीक्वेंस है और किस किस टाइप से आपको मिलेगा। ठीक, अब हम करेंगे कि एक सेंटेंस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन कौन सा वर्ब यूज होगा। अ टाइप ऑफ टेबल, ठीक है, टेबल फॉर्म में मैं आपको बता दूं। जैसे पहले हम लेते हैं सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, उसके बाद हम लेंगे प्लूरल फॉर्म। अब सिंगुलर फॉर्म में सेम ही यूज होगा, ही, शी, इट एंड एनी नेम। अब जब मैं बात कर रही हूँ ही, शी, इट या किसी नेम की, तो मैं ही के साथ भी इज यूज करूँगी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, नेम के साथ भी। Oliva is doing her work. He is doing his work. She is doing her work. It is raining outside. So is, was. It was raining. कल बारिश हो रही थी. It is raining. आज बारिश हो रही है. He was studying. वो पढ़ रहा था. He is studying. वो पढ़ रहा है. She was doing her work. वो अपना काम कर रही थी. She is doing her work. वो अपना काम कर रही है. Is, was, okay. Then we will use has, had, and mainly main verb with s and es. Main verb s and es. He does his work. She does her work. It rains a lot. So this is what we will have in this singular subject and what will be included or we can say added in singular verb. When there is he, जब he है तो हम इन forms का use करेंगे, इनमें से कोई एक verb आएगी। और अब बात आ गई plural की। Plural में we और they, you and I। अब इसमें इन दोनों के साथ तो यूज होगा आर एंड एम आएगा आई के साथ। सो यू आर, आई एम। रेस्ट वॉज एंड इनके साथ आएगा वर। हैव, हैड, एंड मेन वर्ब अलोन। अब यहाँ पर मेन वर्ब अलोन आई बिकॉज मेन वर्ब अलोन स्टैंड एज द प्लूरल फॉर्म। मेन वर्ब जो है वो एज अ प्लूरल वर्ब आती है। तो ये थे सब्जेक्ट एंड ये है वर्ब। ओके, सो यस, till now we have done how sentences form.
अब तक पूरे डाउट क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे एक सेंटेंस बनता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन से यूज़ होंगे, प्लूरल है तो प्लूरल में क्या यूज़ होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू 10 सेंटेंसेस। हम अब इस टाइम 10 सेंटेंसेस करेंगे। इन शॉर्ट लेट्स से एक्सरसाइज करेंगे। बाकी की आप एक्सरसाइज वेबसाइट बाकी ट्यूटर से आप ले सकते हैं। सो लेट्स डू दी एक्सरसाइज। Sentence 1. If I say he dash need or needs some money, so he is singular subject. he singular है तो verb भी तो singular आएगा। अब need अगर हमने s और es ऐड किया, क्या ये singular बनेगा या plural? So remember I told you that जब हम नाउन के साथ एस और एस ऐड करेंगे, नाउन के साथ जब एस और एस ऐड की तब वो प्लूरल फॉर्म बनेगी। एंड व्हेन वी विल ऐड वर्ब, व्हेन वी ऐड एस और एस विद वर्ब तब वो सिंगुलर बनेगी। तो अब यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के साथ एस ऐड किया तो वो क्या बनेगी? एग्जैक्टली इट विल बी दी सिंगुलर फॉर्म। सो नीड्स, he needs some money, उसे कुछ पैसे चाहिए। she wants or want some snacks, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। अब वो कुछ में क्या है? अगेन सिंगुलर। सो जब हमने मेन वर्ब के साथ एस और एस ऐड किया तो वो सिंगुलर बन जाएगा। सो आंसर विल बी शी वॉन्ट्स। इट वॉज और वन रेनिंग yesterday. So it was raining yesterday or it were raining? It again singular, so we will use it was raining. I was or were sick last week. मैं पिछले हफ्ते बहुत बीमार थी. So I was because I is the exceptional case. They has had gone to live. वो ले गए हैं. They has और have. They have. They plural है तो हम have का यूज करेंगे. So these are the sentences जो हमें बताते हैं कि singular है तो singular verb आएगा, plural subject है तो plural verb आएगा. So this was all about the sentence formation. How sentences formed, how we can use the correct subject with the correct verb. Thank you. You can like my page, my Facebook page. This is available. You can follow me on my Instagram ID. आप मेरा Facebook page like कर सकते हो, आप मुझे Instagram ID पे फॉलो कर सकते हो. अगर आपको कोई डाउट है, either you can comment me on the same YouTube channel or you can Gmail. अगर कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप मुझे जीमेल कर सकते हो. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे आप मेरी वेबसाइट बागवी ट्यूटर पे कमेंट कर सकते हो. इसकी एक्सरसाइज आपको मेरी वेबसाइट पर ही मिल जाएगी. थैंक यू.